वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान अफजल साहब, कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के। इनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो अब से कुछ ही वक्त पहले ये कह रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ है, आर्टिकल 17 के तहत उस पर पाबंदी लगानी चाहिए। यहाँ से उन्होंने एक सियासी चाल चली, अलीमा खान साहिबा ने आकर आर्मी चीफ के हवाले से न्यूट्रल होने का बयान दिया और इनकी टोन ही तब्दील हो गई। अब ये कह रहे हैं कि हमने उससे बात करनी है। राना साहब, आप लोगों ने पहले ये कहा 15 जुलाई को 12 को मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, 15 को आपने कहा कि तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगानी है, 26 तारीख को अलीमा खान साहिबा ने एक बयान दिया, 27 तारीख को आप कहते हैं आपने उसी दहशतगर्द जमात से बात करनी है। करना क्या आप लोगों ने? नहीं, देखें, इससे थोड़ा पहले चले जाए ना, तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि हमें मुल्क की बका और तरक्की के लिए बैठ जाना चाहिए, जिसको इन्होंने रद्द कर दिया। देखें, नहीं रद्द कर दिया तो वो आपने उनको दहशतगर्द कह दिया। नहीं, देखें, आप डिसाइड करें इन दोनों चीजों को। देखें, बात यह है कि वो ऑपोजिशन में तो है ना, सुन्नी इत्तेहाद की शक्ल में है या तहरीक इंसाफ की शक्ल में, हमने एंगेज तो ऑपोजिशन को करना है। लेकिन अगर ऐसे शवायद मौजूद हैं कि जो कि बैन के केस के लिए बनते हैं, तो वो भी एक गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमने उसको आगे लेके चलना है। लेकिन जब तक वो पार्लियामेंट में है और पार्लियामेंट का हिस्सा है, तो ऑपोजिशन है, तो उनके साथ एंगेज करना बनता है। और बिल्कुल देखें, इसमें दो चीज़ें हैं। एक वो पीटीआई है जो कि समझती है कि मुल्क को आगे लेके चलना है, और एक वो पीटीआई है जो समझती है आप गुड तालिबान बैड तालिबान के बाद अब आप गुड पीटीआई और बैड पीटीआई इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो जो बैड पीटीआई है वो पीटीआई जिसको खान साहब लीड करते हैं, और वो कहते हैं कि मुल्क को हमने जो है ना, मुल्क जाए भाड़ में, लेकिन मेरी सियासत जो है ना वो किसी तरीके से मैं इक़्तिदार में आ जाऊं। तो वो वाली जो पीटीआई है, और वो बदकिस्मती से हावी है 80-90% पीटीआई के ऊपर, लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद हैं। तो इंगेज करना हुकूमत का, बहरहाल इंगेजमेंट तो चलती रहेगी, और हम समझते हैं मुल्क की मफाद के लिए हम तो जब आप एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, मैं आपको सुनवा देता हूँ। प्रोड्यूसर साहब जरा सुनवाएं। अता तारड़ साहब जो हैं, उन्होंने 15 जुलाई को के हवाले से क्या कहा था? साफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान के तहत आर्टिकल 17 है जो पॉलिटिकल पार्टीज को बैन करने के हवाले से इख्तियार देता है वफाकी हुकूमत को, और ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है, पाबंदी लगाई जाएगी। फ्रॉम पाबंदी लगाना टू लेट्स जस्ट टॉक, बैठे बात करें, मुज़ाकरात, आप कैसे इतना नी जर्क रिएक्शंस दे सकते हैं? नहीं, देखें, कोई भी आपको सीरियस क्यों लेगा? नहीं, देखें, ऐसे नहीं है। 9 मई का जो वाकया है उसका वो भी एक हकीकत है, साइफर भी एक हकीकत है, फॉरेन फंडिंग भी एक हकीकत है, और इन हकायक को जब आप इकट्ठा करते हैं तो बिल्कुल एक केस बनता है बैन करने के लिए। वो अब आप रेफरेंस ला रहे हैं? देखें, और इज इट ऑफ द टेबल? वो तब तक रेफरेंस नहीं आएगा जब तक उसके ऊपर एक लार्जर कंसेंसस नहीं होगा, जो अभी तक अचीव नहीं हुआ। तो इसका यही जवाब मैं दूंगा। व्हाट्स द बॉटलनेक? बॉटलनेक कंसेंसस विद इन द कोalition पीपल्स पार्टी। यही इसका मतलब है ना, कि जब आपके जो कोalition पार्टनर्स स्टार्ट में आप लोगों ने कहा कि बड़े पॉजिटिव वाइब्स आए हैं ऐवान सदर से, देखिए, उसमें ये था कि साहब इज ऑन बोर्ड। हाँ, नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोग उसके हामी थे, लेकिन एक लार्जर डिबेट नहीं हुई थी इसके ऊपर कि बैठ के कोई कमेटी बनी हो जिसने फैसला किया हो कि हाँ हमने गो अहेड करना है कोalition पार्टनर्स के हवाले से। तो वो फिर हमें वहाँ से रेजिस्टेंस आई और कहा गया कि इसको हमने परसू नहीं करना जब तक हमें आप इसको समझाते नहीं और देखते नहीं है। तो वो उस तरफ चला गया मामला। बहरहाल देखें, बात यह है कि मुल्क के जो हालात हैं उसके अंदर हम आज भी समझते हैं। हम तो जब ऑपोजिशन में थे और हमारा रगड़ा निकाला जा रहा था, यानी कि दीवारों में चुना जा रहा था, तब के ऑपोजिशन लीडर के अल्फाज थे कि आप तो हमें दीवारों में चुन रहे हैं। तो उस वक्त भी जो तो आपने भी नहीं किया, आप लोगों ने क्या किया उसके बाद? आपके दौर में भी तो कोई सियासी नहीं, हम तो आज भी कह रहे हैं आके मिलके बात करें। देखें, जब आप बात करने को रद्दी उस चीज को कहेंगे हमारी सारी शरायतें पहले मान लें और फिर हम बात करेंगे, तो फिर बात किस चीज पे करनी है? तो बातचीत तो शुरू होती है बिला शरायतों के गैर मशरूत तरीके से। तो वो अगर मामला बढ़ेगा तो हम तैयार हैं बिल्कुल। 200 मुकदमात बनाने के बाद वो आपसे कैसे बात करते हैं? तो फिर वो ना करें बात। वो तो पहले ही कह रहे हैं कि हमने आपसे बात ही नहीं करनी है, हमने तो बात ही जो है फाजे पाकिस्तान से करनी है। तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर बात ही खत्म होगी, फिर कौन सी बात करनी है? फिर उसके बावजूद हम कह रहे हैं बात करें, तो आप अंदाजा लगा लें कि मसला किधर है।
तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो अब अगले काबीना इजलास में आप लोग एजेंडा आइटम के तौर पर तब तहरीक तक इंसाफ का एजेंडा मामला आइटम नहीं आएगा जब तक लार्जर कंसेंसस उस पर अचीव नहीं होता। और लार्जर कंसेंसस के लिए कोई मीटिंग्स चल रही हैं? लार्जर कंसेंसस के ऊपर हमने पीपल्स पार्टी से बात की तो उन्होंने कहा हम अपने सीईसी के इजलास में इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम आपके पास आएंगे। आपने अभी थोड़ी देर पहले गुड पीटीआई और बैड पीटीआई की बात की, आपके लिए गुड पीटीआई कौन है और बैड पीटीआई कौन? देखिए, गुड पीटीआई वो लोग हैं जो समझते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए है, हमें हुकूमत के साथ मिल के मुल्की मफाद के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं, हमें काम करना चाहिए। और बैड पीटीआई वो है जो मिसाल के तौर पे आप अज़्म इस्तेहकाम की बात करते हैं तो बैड पीटीआई जो है वो कहती है कि ये हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, जबकि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का जोर है और हर चीज़ को वो रद्द कर दें और IMF को ख़त लिखें, वो बैड पीटीआई है। GSP प्लस को सैबोटाज करें, वो बैड पीटीआई है। 9 मई करें, वो बैड पीटीआई है। 9 मई के ऊपर कहे कि ये जो देयर इज ओनली वन पीटीआई। नहीं, उसके अंदर देर आर मल्टीपल पीटीआईज विद इन इट। वो एक वो असाब या असेब के अंदर वो जकड़े हुए हैं जिसको खान साहब कहते हैं, तो वो उसके अंदर जब वो कुछ लोग जो हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं पीटीआई के अंदर और वो मुल्क को आगे सही। ईरान साहब, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे। राना एहसान अफजल ही हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान के मंजरनामे पर जो कुछ हो रहा है उस हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।